हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नायलॉन खमन ढोकला। बहुत ही परफेक्ट बनेगा, जिसे हम मेजरमेंट के साथ बनाने वाले हैं, जिससे आपकी रेसिपी बिल्कुल बिगड़ेगी नहीं। इसे बनाने का तरीका भी आसान है। कई लोगों की शिकायत होती है कि जब भी हम खमन बनाते हैं ये अच्छे से बनता नहीं, अंदर से सॉफ्ट नहीं होता है, थोड़ा सूखा बनता है और हार्ड भी बनता है, खाते वक्त भी गले में अटकता है। तो इसे परफेक्ट मेजर के साथ किस तरह बनाने वाले वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपका ढोकला एकदम स्पॉन्जी बनकर तैयार होगा। और इसे का बैटर हम एकदम लम्स फ्री और एकदम इंस्टेंट किस तरह बनाया जाए वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले। और साथ ही में इसके साथ खाने के लिए एकदम चटपटी सी टैंगी चटनी किस तरह तैयार किया जाए वो भी, जिससे आपका ढोकले का स्वाद बढ़ जाएगा। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं। हेलो नमस्कार, रोज किचन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, नायलॉन खमन ढोकला बनाने की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, उसके लिए मैंने पहले से बेसन को छान कर रखा हुआ है। ये हमने 220 ग्राम बेसन ले लिया। और बेसन कौन सा इस्तेमाल करना है? एकदम फाइन वाला। घर पर नहीं है तो आप बाज़ार में जो मिलता है उसका इस्तेमाल कर आप ढोकला तैयार कर सकते हैं। इसके लिए फाइन बेसन ही इस्तेमाल करना है। तो चलिए, बेसन को हम बाजू में रखेंगे और पहले स्टीमर की बात करेंगे, क्योंकि ढोकला हम स्टीम करके बनाने वाले। तो जो भी स्टीमर आपके घर में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये वाला है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह के एक बीच में रिंग रखना ज़रूरी है। रिंग नहीं है तो कोई भी कटोरी या बाउल रख सकते हैं। और ये है बेकिंग डिश जिसमें हम स्टीम करने वाले। अगर आपके पास बेकिंग डिश नहीं है तो आप जो भी थाली का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा साइड से स्टीम निकलने के लिए जगह होनी चाहिए। अगर ढोकला अच्छे से स्टीम होगा तो अच्छे से फूला फूला बनेगा। अगर साइड से स्टीम नहीं निकलेगी तो ढोकला बैठ सकता है। स्टीमर की बात हो गई, स्टीमर पहले तैयार करिएगा ध्यान से। तो चलिए, स्टीमर तैयार है। अब दोबारा से हम बेसन की तरफ चलते हैं। तो बेसन हमने छान कर ले लिया था, अभी हमें इसका बैटर तैयार करना है। तो लम्स फ्री बैटर बनाने के लिए हमने क्या किया, ग्राइंडर जार का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, इसमें ही सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे ये सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से मिक्स हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परफेक्ट मेजर के साथ मैं आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ। तो पहले हमने ग्राइंडर जार में डाल दिया 1 कप पानी। ये नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करें। 1 टीस्पून भरकर हम इसमें साइट्रिक एसिड, जिसे नींबू का फूल भी बोलते हैं, ये डाल देंगे। अब इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून भरकर चीनी। जी हाँ, खमन ढोकला जो होता है ना वो काफ़ी मीठा होता है। मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून डाला है। अब इसमें डाल देंगे स्वाद के लिए आधा 1 टेबल स्पून भरकर नमक। परफेक्ट मेजर है। अभी हमने खटास के लिए नींबू का फूल डाल दिया है, मिठास के लिए हमने चीनी डाल दी। अब एक चटपटा टेस्ट के लिए हम डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च की चटनी। जो पेस्ट है ना हमने तैयार करी है, तो ½ इंच अदरक और 2 हरी मिर्च का हमने पेस्ट बनाया था, थोड़ा पानी डालकर वो डालेंगे। ज़रूर डालकर देखिएगा, जो ढोकला आप लोगों को टेस्ट आएगा ना इसका, बहुत ही पसंद आने। हम घर पर बना रहे हैं ना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और ग्राइंडर जार में इसलिए ना सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी, चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, इसीलिए ग्राइंडर जार का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो बाउल में कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्राइंडर जार में कर रहा हूँ। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून भरकर रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो मूंगफली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें डाल दी हमने इसमें। तो चलिए एक बार इसे घुमा कर ले लेंगे, जिससे क्या होगा, चीनी भी मेल्ट हो जाएगी और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन को हमने पहले से छान कर ले लिया था, तो पूरा का पूरा एक साथ में डाल देंगे, क्योंकि हम इसे ग्राइंडर में मिक्स कर रहे हैं। अगर आप बाउल में मिक्स कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके बेसन को मिक्स कीजिएगा, एक साथ में मत डालिएगा। तो चलिए इसे घुमा कर ले लेंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो और पानी डालेंगे, और फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कितना हमने पानी का इस्तेमाल किया है। तो चलिए, तो देख सकते हैं हमारा बैटर तैयार हो गया। तो हमने ½ कप पानी और डाला था। हमने पूरा ऑल टोटल 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया। और बैटर देखिए एकदम आराम से फ्लो होकर अंदर चले गया है बाउल में। तो देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी इसी तरह की होनी चाहिए। मैं दोबारा बता रही हूँ, देखिए चम्मच के पीछे से भी आराम से फ्लो हो रहा है। तो हमारा बैटर एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हो गया। ऑल टोटल हमने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रखेंगे। 10 मिनट में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तब तक हम क्या करेंगे, बेकिंग डिश को तैयार करेंगे। तो देखिए, बेकिंग डिश में हमने 1 टेबल स्पून तेल डाल दिया। इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आप बेकिंग डिश का इस्तेमाल नहीं कर रहे, थाली का इस्तेमाल करें, तो थाली में भी हमें ऑयल लगाकर तैयार रखना है, जिससे क्या होगा, ढोकला हमारा आसानी से निकल कर आ जाएगा। तो चलिए, ये हो गया रेडी। अब दोबारा हम बैटर की तरफ चलते। 10 मिनट हो गया है, उसे ले लेते। तो बैटर हमारा अच्छे से सेट हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भरकर बेकिंग पाउडर। ध्यान से सुनिएगा, मैं बेकिंग पाउडर की बात कर रही हूँ। तो हमने 1 टीस्पून भरकर बेकिंग पाउडर डाल दिया। सारी चीज़ें मैं आपको परफेक्ट मेजर करके बताई। अब 1 टेबल स्पून हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे फटाफट मिक्स करेंगे। रुकना नहीं है, फटाफट एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, उल्टा पुल्टा नहीं, नहीं तो ये बैठ जाएगा। एक ही डायरेक्शन में मिक्स करके तुरंत ही हम इसे बेकिंग ट्रे में डाल देंगे और इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे।
तो देखिए पूरा का पूरा डाल देंगे हम इसे। आप सोच रहे हैं ये येलो येलो क्यों नहीं दिख रहा है, मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों नहीं दिख रहा है ये। तो चलिए इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे और इसे ढकेंगे और 15 मिनट के लिए हम इसे स्टीम होने देंगे मीडियम हाई फ्लेम पे। तो चलिए वीडियो को एडिट करते हुए 15 मिनट हमने पूरे कर दिए। मैं आपको ढोकला खोल कर दिखा देती हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं बीच में मैंने चाकू का इस्तेमाल करके चेक किया था, अब दोबारा से चेक करके दिखा रही हूँ। तो देखिए चाकू आराम से साफ बाहर आ गया है, हमारा ढोकला पूरी तरह से रेडी हो गया। ये डिश को हम बाहर निकालेंगे ठंडा करने के लिए। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं इसे हमने निकाल दिया है और अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक हम क्या करेंगे, झटपट से चटनी तैयार कर लेते हैं। तो चलिए इसे रखेंगे ठंडा करने के लिए और चटनी जार ले लेते हैं। ठंडा होने के बाद हम उसे तड़का देंगे। तो देखिए चटनी बनाने के लिए हमने आधा इंच अदरक ले लिया है। तीखेपन के लिए हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। थोड़ा सा हमने धनिया ले लिया, जितना चटनी चाहिए उसी हिसाब से हम बना रहे हैं। ये हमने 2 टेबलस्पून भरकर सेव ले ली। सेव की जगह पे आप भुजिया भी ले सकते हैं या फिर जो हमने खमन ढोकला बनाया ना उसमें से भी आप थोड़ा सा पीस कट करके इसमें डाल सकते हैं। अब इसे और चटपटा करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून भरकर इसमें चीनी डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी लगने वाली है चटनी, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। हमेशा हम तीखी चटनी बनाते हैं, इस बार इस तरह बना के देखिएगा। अब थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक कम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि सेव में भी नमक होता है, इसलिए नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कम ही नमक डालिएगा, एकदम थोड़ा सा। 1/4 टीस्पून हमने नमक डाला था। और ये 1 टेबलस्पून भरकर इसमें हम नींबू का जूस डाल रहे हैं, यानी रस। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर चटनी तैयार कर लेंगे। तो चटनी रेडी हो रही है। तो देखिए, तो चलिए साइड से हम इस तरह कट लगाकर ढोकले को हम प्लेट में निकाल देंगे। बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना, तो देख सकते हैं हमने इसे निकाल दिया और देखिए एकदम सॉफ्ट से बनकर तैयार हो गया है। आप सोच रहे हैं कि इसका कलर ऐसे लाइट क्यों है, कारण इसका ना, क्योंकि इसमें हमने हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया। हल्दी इसलिए नहीं ना, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है ना, अगर हम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करें ना तो इसमें लाल एक रेडनेस आ जाती है, इसलिए मैंने नहीं किया है। कई लोग तो क्या करते हैं, येलो कलर का इस्तेमाल करके इसे येलो कर देते हैं, इसका कलर चेंज हो जाता है। अगर आप चाहे तो हल्दी या कलर का इस्तेमाल करके ढोकला बना सकते हैं। और मुझे भी कमेंट में बताइएगा कि आपने क्या इस्तेमाल किया और मुझे रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा उसकी। तो चलिए हमने इसे कट कर लिया। मैं आपको एक ढोकला का पीस उठा के दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, एकदम बढ़िया सा हो गया ना, स्पॉन्जी ढोकला तैयार हो गया है। तो चलिए ढोकला रेडी है, अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं और गैस के ऊपर देखिए हमने एक छोटा सा पैन रखा और पैन में हमने 2 टेबलस्पून तेल गर्म कर लिया। अब चाहे तो मूंगफली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भरकर राई। छोटी राई वाली का इस्तेमाल किया हमने, एकदम छोटी होती है ना उसका। अब इसमें 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे, जिसको हमने बीच से चीरा लगाकर 2 पीसेस में कर लिया है। और थोड़े कड़ी पत्ते डालेंगे। गैस की फ्लेम लो ही रखिएगा। तो देखिए तड़का तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे, गैस की फ्लेम लो करके इसमें डालेंगे 1 कप भरकर पानी। सारी चीज़ें हमने मेजर करके ली थी, इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। पानी डालने के बाद इसे चटपटा बनाने के लिए 1 टेबलस्पून भरकर हम चीनी डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें नींबू का रस भी डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे और ये रहा नींबू का रस। देखिए ये भी कितना चटपटा हो गया है। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो जानी चाहिए। अब गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसे हल्का सा ठंडा करके हम डाल देंगे ढोकले के ऊपर। तो देखिए तड़का हल्का ठंडा हो गया। अब तुरंत ही हम इसे ढोकले के ऊपर पोर कर रहे हैं। सब जगह पे अच्छे से डाल देंगे, इससे ढोकला एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमने तड़का डाल दिया। ये थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल है हमारे पास, ताज़ा नारियल का इस्तेमाल करें, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया है। और ये रही हमारी चटपटी सी चटनी। तो हमारा ढोकला का सेटअप पूरी तरह से रेडी हो गया। आप भी इसी तरह बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने जो बनाया वो ढोकला कैसे बना है। थैंक यू।